गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन हिंदी का पाठ दातून बनी ईंधन, ये पाठ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। गांधी जी का पाठ है। गांधी जी ने किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के अलग अलग उपयोग सिखाए थे। इस पाठ में उन्होंने हमें बताया था कि हम किस प्रकार दातून को ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार वो जो छोटी सी दातून है जिससे हम दांत साफ कर कर फेंक देते हैं, यदि हम उसका सही तरह से प्रयोग करें तो हम उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमको इस पाठ में गांधी जी ने सिखाया था। उसी पाठ के प्रश्नोत्तर हम आज आपको समझा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये सब आपको लिखने के लिए PDF में भेजा जाएगा, लेकिन बेटा आप क्या करते हो, उसमें से लिखते हो, रटते हो। अभी हम आपको प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। तो उससे क्या होता है, रटी हुई चीज कई बार हम भूल जाते हैं। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमको याद नहीं आता है। तो रटा हुआ अगर एक शब्द भी हमारा भूल जाते हैं तो हम पूरी लाइन नहीं लिख पाते। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। समझा हुआ यदि हमें याद आता है तो हम उसे अपने मन से भी लिख पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर समझाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने पाठ के आरंभ में क्या गलत होना बताया है। जब पाठ शुरू हुआ है तो सबसे पहले लेखक ने कौन सी बात गलत बताई है। उन्होंने बताया है कागज पर सिर्फ एक तरफ ही लिखना, है ना। उन्होंने क्या कहा है, पृष्ठ पर सिर्फ एक तरफ ही लिखना गलत है। यदि हमारे पास कागज है और हम इसका दोनों तरफ उपयोग कर सकते हैं तो हमें दोनों तरफ करना चाहिए। जबकि में कई लोग एक तरफ लिखते हैं और दूसरे तरफ का पेज खाली छोड़ देते हैं। यदि उसके आगे उन्हें लिखना है तो वो दूसरे पेज का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। क्योंकि पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। यदि हम इस तरह से कागज का दुरुपयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा पेड़ काटना पड़ेंगे, ज़्यादा कागजों की जरूरत होगी। तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को गलत बताया है, कागज पर एक तरफ को लिखना, यानी कागज के सिर्फ एक ही हिस्से को काम में लाना गलत बताया है। गांधी जी के मन में क्या विचार उठा। गांधी जी के मन में क्या विचार उठा था, उनके मन में विचार उठा था दातून के और अलग अलग प्रयोग करने का। उनको एकदम से ध्यान आया कि हम दातून तो पेड़ से ही निकलती है, पेड़ की लकड़ी से ही दातून बनती है, तो क्यों ना हम इसका और भी अलग तरह से उपयोग करें। एक तो है सही जिसको हम क्या कर रहे हैं, मंजन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसका और दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। यह विचार उनके मन में आया। आश्रमवासी गांधी जी के विचार से सहमत क्यों नहीं थे। आश्रमवासी गांधी जी ने जब कहा था कि हम क्या करें, दातून से ईंधन बनाएं, तो आश्रमवासी एकदम से तैयार नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्यों असहमत थे वो, इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि इतनी सी दातून है, इतनी बड़ी दातून होती है हाथ के बराबर की, और उन्हें लग रहा था कि इतनी सी दातून से हम कैसे ईंधन बना सकते हैं। गांधी जी तो बहुत आगे तक की सोच रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। तो उन्हें क्या लग रहा था कि जो गांधी जी कह रहे हैं वो संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए वो गांधी जी के विचार से सहमत नहीं हुए थे। पाठ के अंत में क्या हुआ था, जब पाठ खत्म हुआ तब हमें क्या शिक्षा मिली थी इस पाठ से। पाठ के अंत में गांधी जी की सीख और दातून की प्रयोग विधि के कारण नन्ही दातून भी पर्यावरण की रक्षा करने में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई थी, है ना। पाठ के अंत में क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने तरीके से लोगों को समझाया था, आश्रम में रहने वालों को समझाया था कि हम इतने सारे लोग हैं, आश्रम में रहते हैं, यदि हम सब लोग रोज अपनी अपनी दातून को धोने के बाद एक डब्बे में डाल दें, फिर हम उसको धूप में सुखा दें और उसको कोयले के साथ अगर हम आग में डालेंगे तो वो हमारे काम आ सकती है। तो पाठ के अंत में लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये छोटी सी दातून भी हमारे लिए काम की हो सकती है। फिर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। गांधी जी किसके प्रति सचेत थे। गांधी जी जो थे वो हमेशा किसके प्रति सोचते थे, उन्हें किस चीज की ज्यादा चिंता रहती थी, दातून के, धन के या पर्यावरण के।
तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण के। उन्हें हमेशा पर्यावरण की चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि यदि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो हम सबका नुकसान होगा, हम लोग बीमार हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी एक पर्यावरण के दूषित होने से। दातून के सदुपयोग का विचार कहाँ उठा? दातून का हम और भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। ये विचार गांधी जी के मन में कहाँ उठा था? मंगनवाड़ी में, आश्रम में, इंदौर में। तो इंदौर में गांधी जी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वहाँ पर अचानक से उनके मन में ये विचार आया था कि हम दातून का प्रयोग ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। इस्तेमाल की हुई दातून के उपयोग फिर से कैसे काम किया जाता है? ईंधन के काम में, कागज के काम में या कोयले के काम में? ईंधन के काम में, है ना। दातून जो इस्तेमाल कर ली है उससे हम कागज नहीं बना सकते हैं, उसको हम सिर्फ जलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, मतलब ईंधन के रूप में। फिर कुछ शब्दों में पाठ के आधार पर वाक्य में आए गलत शब्द को ठीक करके दोबारा लिखिए। एक गलत पूरा वाक्य दिया है, हमें उसे सही करके लिखना है। पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है। असंतुलन नहीं आएगा, वहाँ क्या होना चाहिए? संतुलन। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते। जब ये पाठ लिखा गया था तो क्या कहा था? हमारे देश के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका काफी बड़ा हिस्सा आज भी गाँव में निवास करता है। दातून का दातून और ईंधन का दातून तो गलत है। दातून का दातून और ईंधन का दातून ये नहीं होगा। क्या होगा? दातून का दातून और ईंधन का ईंधन। दातून की दातून और ईंधन का ईंधन। की और का आएगा। दातून की दातून और ईंधन का ईंधन। फिर पाठांश है, एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसी पैराग्राफ में से छांट कर आपको उसके आंसर लिखना है। गांधी जी ने आश्रम वासियों को क्या याद दिलाया? गांधी जी ने आश्रम में रहने वाले लोगों को क्या याद दिलाया था? गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातून इस्तेमाल में लाते हैं और उसका प्रयोग के बाद उसे फेंक देते हैं। उन्होंने क्या याद दिलाया कि हम सभी लोग क्या करते हैं? दांत साफ करने के लिए सुबह से जाते हैं, पेड़ की लकड़ी तोड़ते हैं नीम की, फिर उसे छीलते हैं, उसकी दातून बनाते हैं और उसका प्रयोग करके उसे हम फेंक देते हैं। ये वाली चीज उन्होंने उसे याद दिलाई। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि वो जो दातून है जिसका हम एक बार प्रयोग करके फेंक देते हैं उसको हम वापस से धोकर सुखाएं और उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करें। गांधी जी ये चाहते थे कि हम जो दातून है उसका एक से अधिक प्रयोग करें। पेड़ कैसे बचते? कई दिनों की जमा हुई दातून जिस दिन ईंधन का काम कर देती है उस दिन हमको पेड़ से लकड़ी कम लेना पड़ती है ना। पेड़ से बचाने में कैसे काम करती है? जब हमने बहुत सारी दातून सुखा ली और उसको जलाने के लिए हमने लकड़ी की जगह उस दातून को जलाया तो उस दिन जो लकड़ी जलने वाली थी वो लकड़ी बच गई। तो दातून ने क्या करा? खुद जलकर पेड़ों की, पर्यावरण की रक्षा की। तो छोटी सी दातून भी पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हुई। थैंक यू बेटा।